So, hey everyone, welcome back to my channel. So, let's start the part 2 of cardiac failure. तो कार्डियक फेलियर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। कार्डियक फेलियर क्या होता है? जब हमारा हार्ट जो होता है वो एनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है और बॉडी की नीड को पूरी नहीं कर पाता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है, तब वो कंडीशन हम देखने को मिलती है कार्डियक फेलियर की। ठीक है। कार्डियक फेलियर में कॉजेज़ बता दिए थे मैंने। कॉजेज़ थे इश्चेमिक हार्ट डिजीज़, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, या फिर जितने भी टाइप की हार्ट की कंडीशंस होती है वो सब कार्डियक फेलियर को लीड कर सकती है। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी हमने देखी थी कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन होती है ये, और 1 to 2% एडल्ट में देखने को मिलती है। ठीक है। और जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी थी क्या, कि जैसे ही कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है हार्ट फेलियर की वजह से, तो उससे दो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है। एक क्या करता है, हार्ट रेट को, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करने लगता है, और दूसरा क्या करता है, एंजियोटेंसिन रिलीज़ करता है। ठीक है। फिर ये बीपी इंक्रीज़ कर देता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, एंजियोटेंसिन 2 जो एंजाइम है हमारा, वो एडर्नल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि फ्लूइड एंड वाटर रिटेंशन या फिर सॉल्ट वाटर फ्लो को वो रिटेंशन करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा कार्डियक रीमॉडलिंग देखने को मिला, यानी कि डिसफंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर में क्या देखा था हमने, 4 टाइप की क्लासिफिकेशंस होती है इसमें। क्या क्या, एक नो लिमिटेशन जिसमें कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलता है, एक माइल्ड होता है जिसमें ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो क्या कॉज करती है, टायर्डनेस कॉज करती है, डिस्निया, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। मॉडरेट में हमने क्या देखा था कि मार्क कर देती है कि मतलब सिर्फ इतने से इतने टाइम तक ही हमारी बॉडी काम कर पाएगी। और सीवियर में हमने क्या देखा था कि जो सिम्टम है वो रेस्ट में भी अकर होने लग रहा है। ठीक है। लेटे हैं और तब भी सिम्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ तक मैंने पहले पुराने वीडियो में क्लियर कर दिया था पार्ट 1 में। अब आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर की। ठीक है। पार्ट 2 में। ओके। सो अब देखेंगे हम टाइप्स में पहला हमारा टाइप क्या है, एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्यूट यानी कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए। ठीक है। तो हार्ट फेलियर अकर्स ड्यू टू एनी हार्ट डिजीज लाइक इश्चेमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज एक्सेट्रा एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में कोई भी अगर हार्ट डिजीज़ हमें देखने को मिलेगी तो वो क्या होगी, एक्यूट हार्ट फेलियर, इन सारी कंडीशंस की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉनिक हार्ट फेलियर। ये क्या होता है, इफ़ सिम्टम्स अकर एंड डेवलप ओवर द टाइम एंड हार्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है। एंड डैमेज द फंक्शन ऑफ हार्ट एट एक्सटेंट लेवल। ठीक है। मतलब प्रोलॉन्ग कोई डैमेज चल रहा है हमारे हार्ट के फंक्शन में या फिर उसके एक्सटेंट लेवल में, बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो हो गया क्रॉनिक हार्ट फेलियर, नाम से क्लियर हो गया। अब राइट साइड हार्ट फेलियर देखते हैं। राइट साइड हार्ट फेलियर क्या होता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, उसमें अगर कोई इम्पेयरमेंट देखने को मिली तो क्या होता है, वो राइट साइड हार्ट फेलियर। इसका डायग्राम मैं आपको अभी शो करती हूँ। स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है वो राइट साइड हार्ट फेलियर का डायग्राम है। ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल गया, डायलेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक है। और ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर क्या है कि इम्पेयरमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ राइट वेंट्रिकल का इम्पेयरमेंट हुआ, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल का इम्पेयरमेंट हो रहा है, मिट्रल वॉल्व रिगर्गिटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। लीड्स टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, सिस्टोलिक यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और पंप करने की क्षमता वेंट्रिकल्स से। ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय एन abnormality in systolic functions leads to defect in expulsion of blood is termed as systolic heart failure।
जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से ब्लड को और पंप नहीं कर पा रहा है फर्दर, ठीक है, वेंट्रिकल से फर्दर आगे नहीं पंप कर पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जब वेंट्रिकल्स में फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मलिटी इन डायस्टोलिक फंक्शन ड्यू टू डिफेक्ट इन वेंट्रिकल फिलिंग इज टर्म्ड एज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, इश्यमिक हार्ट डिजीज एंड मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। एक नोट है, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। Combined systolic and diastolic heart failure is observed as chronic ischemic heart disease। कंबाइन क्या, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर को अगर हम कंबाइन करके किसी पर्सन में देखने को मिल रही है तो उसको हम कहेंगे कि उसको क्या है, क्रॉनिक इश्यमिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, इसके क्लिनिकल फीचर्स। अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ देन प्लीज़ लेट मी नो, ओके। सो नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या देखेंगे, पहला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में देख लेते हैं क्या क्या होगा, डिस्निया होगा, ऑर्थोपीनिया होगा, ठीक है, डिस्निया एट रेस्ट भी देखने को मिलेगा, ओके। फटीक, वीकनेस, यूरिनरी सिम्टम्स जैसे नॉक्ट्यूरिया यानी कि नाइट में फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन जाने को उसको होगा, ठीक है। सेरिब्रल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा हमें, हेडेक, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, एंग्जाइटी, एडिमा देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। साइनोसिस देखने को मिलेगा यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा यानी कि हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, जुगलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। जुगलर वेन हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, वहाँ वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहाँ, मतलब हार्ट तक लेके आती है, किससे लेके आती है, ब्रेन से, फेस से, नेक से, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये विजिबली बल्ज होगी, बाहर की तरफ दिखेगी, क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया होगा, ओके। ये एक वन गो वीडियो है इसलिए इसमें सब कुछ बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ओके, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर रिवाइज करना है आपको तो आप इस वीडियो को देख के सीखें और रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। अब हम डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस में पहला क्या, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देख सकते हैं, जुगलर वेन डिस्टेंशन देख सकते हैं, ठीक है। टेकीकार्डिया स्टेथोस्कोप से पता कर सकते हैं हम, ओके। एडीमा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकली जो हम अपनी आँख से देख के एग्जामिन कर रहे हैं। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, जिसमें कार्डियोमेगैली देखने को मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे, ओके, ईसीजी करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट, इससे क्या पता चलेगा, हिपैटोमेगैली पता चलेगी। फिर करेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद सीबीसी जिसमें ईएसआर, सीआरपी, आरबीसी डिक्रीज रहेगा, डब्ल्यूबीसी ये सब इंक्रीज रहेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं हम पहले क्या देंगे हम, वेजोडाइलेटर्स, जैसे कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी में तुम सबको बताया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें डायलेट तो करना ही है, तो हमें वहाँ पे वेजोडाइलेटर्स देने हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। एस इनिबिटर्स दे सकते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 और 2 कन्वर्ट जब हो रहा है फिर उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, यानी कि जो एंजियोटेंसिन रिलीज हो रहा था वो उसको ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला क्या है, सीएबीजी यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो यहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन है और ये हमारी आर्टरी है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से आर्टरी को ये पोर्शन छोड़ के वो एक बाईपास रास्ता निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट ब्लड को ये एरिया पूरा स्किप करके डायरेक्ट ब्लड यहाँ से एंटर करके अब वहाँ से वापस अपने रूट को चला जाएगा, ओके। सो ये होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। जैसे कि ट्रैफिक लगा रहता है तो उसके लिए सरकार ने क्या करा, ओवरफ्लो हाईवे बना दिया, ठीक है। हाईवे बना दिया तो नीचे से भी रास्ता हो गया और ऊपर से भी रास्ता हो गया ताकि ट्रैफिक ना लगे, ओके।
सो नेक्स्ट क्या है इसमें, वॉल्व रिप्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर में कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड रिगर्गिटेशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉल्व रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिवाइस की। डिवाइस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, पेस मेकर यूज़ कर सकते हैं और लेफ़्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैनेजमेंट तो कर दिया हमने, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, अब प्लस डिवाइस भी लगा दी हमने। अब हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि उसका क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए। क्या क्या, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए जिसमें कि सोडियम का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, लो फैट, अवॉइड फास्ट फूड, ठीक है। उसको बोलना है रेगुलर एक्सरसाइज इज़ मस्ट, नो अल्कोहल स्मोकिंग या फिर नो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई लेजीनेस की लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कार्डियक फेलियर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ completed, ठीक है। So thank you for watching everyone. Please do like, share and subscribe my channel, and please share with your friends for quick revision notes, okay. Thank you everyone.